चलिए मैम योगा डे। आज आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे हार्दिक बधाई और अभिनंदन, शुभकामनाएं। योग का अर्थ है स्वयं से जुड़ना, सेल्फ कनेक्शन। और आज पूरी दुनिया लगभग 2 करोड़ लोग एक साथ योग कर रहे हैं। धीरे-धीरे लेते हुए as you can, जितना हो सके उसको ऊपर खींचो। तो ज्वार आज हम लोग का योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है हमारे कॉलेज में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग अंदर का क्या माहौल है। सम्मानित करेंगे। आज 11वां योग दिवस है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योग को 2014 से स्टार्ट करने के लिए संयुक्त महासभा में इसका प्रस्ताव रखा, जिसको संयुक्त महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए वर्ष 2015 21 जून को इस योग को स्टार्ट किया गया। इस वर्ष का थीम है योग और वन अर्थ वन हेल्थ। योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इसका मतलब हुआ कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। मेरे साथ साथ आप सबों के लिए यह एक बहुत ही गर्व का विषय है कि मेरे इकलौते पुत्र नेवल कमांडिंग ऑफिसर मिस्टर अमित राज के नीति निर्देशन में आज विशाखापट्टनम में आरके बीच, विशाखापट्टनम का बहुत बड़ा एक आरके बीच है जो समुद्र के किनारे है, वो नेवी के लिए ये लोकेटेड है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेवी के बहुत सारे जवानों के साथ भाग ले, जिसमें बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में मैक्सिमम लोग को भाग लेने की उम्मीद की जा सकती है। योग के बारे में कुछ बताना है। योग के बारे में क्या है, क्योंकि आजकल योग के बारे में नहीं समझते। उन्हें जब बीमारी होगी या वो अशांत हो गए, एकाग्रचित नहीं होंगे तो भागेंगे दौड़ेंगे कहाँ? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास आपकी इस दिमाग का कोई उपाय नहीं, दिल और दिमाग आपके साथ रहता है। इसका एकमात्र उपाय आपके पास, और इसका समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ दवाई खा लेंगे, की गोली खा लेंगे, फिर सोचते हैं कैसे हम फ्रेश हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं। योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है। योग जो है हमारा इंडियन कल्चरल हेरिटेज है। ये जो 5,000 वर्ष पहले से यहाँ से चलती आ रही है। योग में हमें शारीरिक मुद्राओं, श्वास प्रश्वास यानी सांस लेना और छोड़ने, जिसको हम अनुलोम विलोम करते हैं या आपको प्राणायाम करते हैं, तो श्वास प्रश्वास तकनीकों और ध्यान के माध्यम से स्वस्थ रहने और स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का तरीका सिखाता है। योग हमें ये चीज सिखाता है कि हम कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस लाइफ में जी सकते। योग हमें तनाव और चिंता से मुक्ति दिलाता है। योग करने से निश्चित है कि आप योग कंटिन्यू करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो आपको टेंशन मैक्सिमम जो है दूर हो जाएगी। और फिर इसके बाद कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जो कि विद्यार्थियों के लिए काफी जरूरी है। योग से एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। स्वास्थ्य को सुधारता है। इसके नियमित अभ्यास से हम अपने जीवन में एकात्मकता, अपने जीवन में एक यूनिटी, यूनिफॉर्म ला सकते हैं और एक स्वस्थ, शांत और संतुष्ट जीवन जीने के लिए सक्षम हो सकते हैं। आइए आज के इस अवसर पर विभिन्न योगासनों और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मैं सभी से यह आग्रह करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि वे योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं और इसके लाभों को अनुभव करें। चलिए कुछ योग करेंगे। अब पहले हम खड़े होकर के इस योग का स्टार्टिंग जो है प्रार्थना के थ्रू करें। किसी भी व्यक्ति का कोई भी एफर्ट्स का कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, हिलते डुलते नहीं रहेंगे, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् एक बार और। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आँख को बंद रखेंगे, दोनों तलहटी को आपस में रब करेंगे। जब तलहटी गर्म हो जाए तो आँख के ऊपर, जिसके पास चश्मा, जो चश्मा लगा हुआ है, चश्मा को निकाल के पॉकेट में रख देंगे। आँख के ऊपर, आँख के ऊपर रखेंगे, फिर ईयर के ऊपर फिर से रख देंगे, फिर आइज के ऊपर। ये 3 टाइम्स होनी चाहिए। चलिए हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब फर्स्ट जो है, खड़े होकर के कुछ आसन करेंगे। खड़े होकर के आसन में आपको सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे। यह आसन बहुत ही उपयोगी है, जिसका हाइट कम है। जिस बच्चे का, जिस व्यक्ति का हाइट कम है, वो अगर ताड़ासन लगातार करता है तो उसकी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए, ये हाथ को इस तरह से रखेंगे, नो मूवमेंट एंड साइड। इसको ये करेंगे और हील को अप करेंगे, सांस को पकड़ करेंगे, नीचे लेंगे, फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे और पीछे को करेंगे, फिर से इसको करेंगे, सांस लेते हुए हील के ऊपर, फिर छोड़ते हुए धीरे धीरे, फिर लेते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। एक बार और, ये आसन का नाम है ताड़ासन। इसके बाद में दूसरा आसन है वृक्षासन। ये कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करता है। कोई भी बच्चा लगातार अगर इसका अभ्यास करे तो उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। सर्वप्रथम आप अपने दाहिने पैर को बाएं पैर पर टिकाएंगे, जैसा आप कर रहे हैं उससे आप अपने दाहिने पैर को। चलिए हम बाएं पैर करेंगे ताकि आप ये यहाँ पर इसको टिकाओ। एक साथ बैलेंस लेकर के एक साथ एक बात होगा, कंसंट्रेशन यूज करेगी। ये क्या था, वृक्षासन। नेक्स्ट जो है आसन हम एक साथ करेंगे अर्ध चंद्रासन। ये हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाहिने हाथ को आप लोग उठाओ, दाहिने हाथ को, दाहिने राइट हैंड जो तुम्हारा है, हम बात उल्टा कर रहे हैं तो नीचे रखेंगे। चलो ये धीरे धीरे हाथ को देखो, फिर ये नीचे, फिर ऊपर करेंगे, नीचे से आवाज हो रहा है। एक बार और ये कौन सा आसन था, चंद्रासन। के बाद खड़े होकर के एक आसन है, इसको हम करेंगे एक साथ। इसको हस्तासन। हाथ को
फिर से दूसरे पैर को एक साथ काउंट के साथ करेंगे 1 2 4 5 6 7 आवाज के बड़ा लीजिए। ये पद्मासन करेंगे। पद्मासन में अपने पैर को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाएंगे, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर चढ़ाएंगे। अगर दिक्कत हो रही है तो हम जस्ट सुखासन में बैठे रहेंगे इस तरह से इजी वे में। चलो हुआ, इस आसन में बैठेंगे। फिर उसके बाद पद्मासन में ये हाथ जो है इस तरह से उठाओ, ये जो है यहाँ इस तरह से करेंगे, हम जैसे कर रहे हैं जीरो बनाओ। फिर इसको यहाँ रखेंगे। कीप योर बैक स्ट्रेट, पीछे का जो है आपका स्पाइनल कोड एकदम सीधा होना चाहिए। 100 मीटर डिस्टेंस पर आपका ध्यान आना चाहिए आगे। आइज को क्लोज करेंगे, हम एक साथ ओम का उच्चारण कराएंगे। ओम एक साथ करेंगे, एकदम कंसंट्रेशन लूज नहीं करनी चाहिए। रेडी, आइज को क्लोज करें धीरे धीरे। जैसा हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसको फॉलो करना है, आप अपने से कुछ भी नहीं करेंगे। मन को एकाग्रचित करें, कॉन्सेंट्रेट करें, जोर से सांस भरें और ओम का उच्चारण जोर से करते हुए फिर ओम को क्लोज कर देंगे और ताकि वो माथे में आपका उसका फूल हो। रेडी, जोर से सांस लीजिए। आइज को धीरे धीरे ओपन करेंगे, आंखें धीरे धीरे खोलेंगे, अचानक नहीं। थैंक यू, वेलकम, बहुत शुक्रिया। इसके बाद में बैठक में करने वाले आसन में पीछे का पैर इस तरह से होना चाहिए, खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हुआ, ये हाथ को दोनों नी के ऊपर घुटने के ऊपर रखें। कमर जो है सीधी होनी चाहिए। ये जो है आप रखेंगे आगे दिखेगा 100 मीटर। माइंड को बैलेंस देंगे, बॉडी में कहीं भी कोई आपको तनाव नहीं होनी चाहिए, कहीं आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। योगा में विदाउट तनाव ये करें, आइज को क्लोज करें। ओके, ओके, सीखता नहीं है, कभी हिलता नहीं है, बंद करके सवाल किया है। करो भाई करो। नई बात रिलैक्स, ये
वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सभी ने अच्छा से किया। भस्त्रिका प्राणायाम से जोर से सांस लिए और जोर से उसको एक्सहेल किए। धीरे धीरे योगा है, बहुत स्लो एक्टिविटी है, इसको कभी भी फास्ट नहीं करेंगे। क्या है, जल्दी जल्दी सांस लगे मालूम है। रिलैक्स, ये चलिए जोर से सांस लेंगे। ओम को उच्चारण आँख बंद करो। क्या ये आवाज है ओम। रेडी, इसको जब कर रहे हैं है भारत माता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय मैम योगा डे। आज आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे हार्दिक बधाई और अभिनंदन, शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और हमारा पूरा राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र में योगा का लहर फैला हुआ है। आप सभी जानते हैं कि योगा हमारी मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए एक औषधि की तरह है। इसलिए हमें प्रतिदिन अपने जीवन में योगा को अपनाना चाहिए और हम स्वस्थ बनेंगे तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ बनेगा और राष्ट्र स्वस्थ बनेगा तो हमारा पूरा विश्व स्वस्थ बनेगा। इसलिए आप लोग सभी को एक बार फिर से पुनः आपको हैप्पी योगा दिवस, हैप्पी योगा डे। योग का अर्थ है स्वयं से जुड़ना, सेल्फ कनेक्शन। और आज पूरी दुनिया लगभग 2 करोड़ लोग एक साथ योग कर रहे हैं। ये भारत की जो संतति है, भारत का जो धरोहर है, वो विश्व स्तर पे अपना स्थान बना रहा है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए, मानसिक संतुलन के लिए और अभी जो समस्याएं आप देख रहे हैं दैनिक जीवन में, उससे अगर निजात पाना है तो अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाना होगा। धन्यवाद।